केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। खेल जगत से दुखद खबर, क्रिकेट के गुरु द्रोण रामाकांत आचरेकर का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे आचरेकर ने बुधवार शाम को आखिरी सांस ली। देश और दुनिया को क्रिकेट ऑफ गॉड सचिन देने वाले गुरु द्रोण रामाकांत विठल आचरेकर नहीं रहे। उनके निधन की खबर से भारतीय क्रिकेट शोक में डूब गया। आचरेकर ने 87 की उम्र में बुधवार शाम 6:30 पर दादर स्थित अपने निवास स्थान पर अंतिम सांसें ली। परिवार के सदस्यों के मुताबिक वो पिछले कुछ दिनों से बढ़ती उम्र से संबंधित बीमारियों से ग्रसित थे। सचिन, प्रवीण आमरे, चंद्रकांत पंडित सहित कई क्रिकेटर्स अपने गुरु को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी आचरेकर के अंतिम संस्कार में पहुंचे। अपने बचपन के कोच को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए सचिन तेंदुलकर ने एक इमोशनल ट्वीट किया। इस ट्वीट में सचिन ने कहा, आचरेकर सर की मौजूदगी से स्वर्ग में भी क्रिकेट धन्य हो गया होगा। उनके कई छात्रों की तरह मैंने भी क्रिकेट की एबीसीडी सर के मार्गदर्शन में सीखी। मेरी जिंदगी में उनके योगदान को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने वो नींव रखी जिस पर मैं खड़ा हूं। आचरेकर ने तेंदुलकर के बल्लेबाजी की महानता को खोजा और भारत को ऐसा शानदार खिलाड़ी दिया जिसने क्रिकेट में शतकों का शतक बनाया और रनों का अंबार लगाया। खुद सचिन ही इस बात को स्वीकार करते हैं। हमारे स्कूल का एक बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था। मैं सिर्फ जूनियर टीम के लिए खेलता था, अपने सीनियर टीम को चीयर कर रहा था, तालियां बजा रहा था, खूब मज़े ले रहा था। मैच ख़त्म होने के बाद आचरेकर सर मुझे सामने दिखे तो मैंने कहा कि सर को जाके नमस्ते कहना चाहिए, उनको विश करना चाहिए। तो मैं वहाँ पे गया और सर को मैंने कहा, सर नमस्ते। सर ने मुझे पूछा कि तूने कितने रन्स बनाए आज मैच में। तो मैंने कहा सर नहीं, हमारी जो सीनियर टीम खेल रही थी, मैंने सोचा कि यहाँ आके उनको चीयर करूँ, तालियाँ बजाऊँ। तो सर ने मुझे बहुत डांटा और काफ़ी लोग थे वहाँ पे, उनके सामने डांटा और मुझे कहा कि तुम्हें दूसरों के लिए तालियां बजाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने क्रिकेट का ख्याल रखो और कुछ कर दिखाओ ताकि बाकी तुम्हारे लिए तालियां बजाए। मेरे लिए लाइफ का वो सबसे बड़ा लेसन था। उसके बाद मैंने कभी मैच मिस नहीं किया। 1932 में जन्मे आचरेकर भले ही एक सफल क्रिकेटर नहीं बन सके, लेकिन बतौर क्रिकेट कोच वो ज्यादा सफल रहे। आचरेकर हमेशा सख्त अनुशासन प्रिय कोच रहे और ये उनके सख्त अनुशासन का ही नतीजा था। साल 1990 में उन्हें क्रिकेट कोचिंग में अपनी सेवाओं के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 7 अप्रैल 2010 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 12 फरवरी 2010 को उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के तत्कालीन कोच गैरी क्रिस्टन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया, जो स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड द्वारा खेल में विभिन्न श्रेणियों के लिए दिए गए पुरस्कारों का हिस्सा था। आचरेकर ने गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन को ही नहीं बल्कि विनोद कांबली, अजीत अगरकर, चंद्रकांत पंडित और प्रवीण आमरे जैसे कई दिग्गज क्रिकेटरों को निखारा है। 1980 के समय में आचरेकर ने तेंदुलकर को क्रिकेट की बारीकियां सिखाई और उनके मुंबई के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच खेलना सुनिश्चित कराया। वैसे आचरेकर ने खुद एक ही प्रथम श्रेणी मैच खेले, लेकिन सचिन के क्रिकेट कैरियर को संवारने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश की हाई स्पीड और हाईटेक सुविधाओं से लैस ट्रेन 18 जल्द ही पटरी पर दौड़ेगी। महाकुंभ के आगाज के साथ वाराणसी से पीएम मोदी से हरी झंडी दिखा सकते हैं। देश की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन 18 बनकर तैयार है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह देश में बना मेक इन इंडिया के तहत बना हुआ एक ट्रेन है जो सबसे फास्टेस्ट होगी। ट्रेन 18 दिखने में विदेशी मगर 100% देशी, यूरोपियन डिजाइन मगर तकनीक स्वदेशी। जितनी तेज उतनी आरामदायक और सुरक्षित। मेक इन इंडिया के तहत तैयार ट्रेन 18 वाराणसी से दिल्ली के बीच चलेगी। इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दिल्ली से वाराणसी की दूरी 8 घंटे में पूरी करेगी।
कानपुर और इलाहाबाद में 2 मिनट का स्टॉप होगा। इस ट्रेन की खासियत की बात करें तो इस ट्रेन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हैं यह एंट्री गेट है जहां से यात्री इस ट्रेन के अंदर आएंगे और इस ट्रेन में जैसे ही आप अंदर आएंगे आपकी सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है जो एक इस ट्रेन की आंख है वो आप पे नजर रखेगी। आप देखते हैं कि ये एक टॉयलेट है। ये टॉयलेट की खासियत यह होगी कि यह एक वैक्यूम टॉयलेट है। कोच के दोनों तरफ ऐसे 4 स्क्रीन लगाए गए हैं जिसपे आपको ये तमाम जानकारी मिलेगी। 78 सीट की यह कोच में ऐसे देख सकते हैं कि काफी स्पेशियस सीट लगाया गया है। 360 डिग्री में ये मूव कर सकता है, यानी आप चाहे तो फेस टू फेस भी बैठ सकते हैं। कोच के ठीक ऊपर में आप यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है जो हमेशा आप पर पैनी नजर रहेगी। ट्रेन 18 के सफल ट्रायल हो चुके हैं और रेल संरक्षा आयुक्त की सिफारिशों और किराया तय करने के बाद इस ट्रेन को 13 या 14 जनवरी से चलाया जा सकता है। जनवरी के दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ अनिल, न्यूज 18 दिल्ली। पर पटना से जहां पर डीजीपी गांधी मैदान थाना पहुंचे हुए हैं और केएस द्विवेदी गांधी मैदान थाने पहुंचकर थाने में तैनात पुलिसकर्मियों से बातचीत कर रहे हैं और जब्त गाड़ियों के बारे में जानकारी ली जा रही है। आईजी रत्न संजय भी उनके साथ मौजूद। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर डीजीपी गांधी मैदान थाने पहुंचे हैं और तमाम जो गाड़ियां जब्त की गई हैं उनको लेकर के जानकारी ली जा रही है। पुलिसकर्मियों से बातचीत की जा रही है। एक कोशिश, एक पहल, क्योंकि आधुनिकीकरण के साथ साथ जिस तरह की शिकायतें मिलती रही हैं उसको दूर करने की कोशिश की जानी शुरू हो चुकी है। तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया है कि उनकी बहन मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। तेज ने पार्टी विधायक भाई वीरेंद्र के दावे को खारिज करते हुए कहा कि किसी के ताल ठोकने से कुछ नहीं होगा। मीसा उनकी बहन है और वो उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। तेज प्रताप जी, एक खबर ये भी आ रही है कि जिस तरीके से भाई वीरेंद्र आपके विधायक हैं आरजेडी के, वो ताल ठोक रहे हैं पाटलिपुत्र। भाई वीरेंद्र के ताल ठोकने से थोड़े कुछ होगा। यहाँ तय करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गुरु आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव। उनके ताल ठोकने से क्या होता है? पिछली बार तो आपकी बहन ने यहाँ चुनाव लड़ा था, अभी राज्यसभा से। अरे वहीं से लड़ेगी चुनाव। हम लोग उसके सपोर्ट में हैं, पूरा मेहनत करेंगे हम। भाई वीरेंद्र जी का, भाई वीरेंद्र जी का क्या, वो हमारा भाई है क्या जो हम उनका ठीक करेंगे? हम अपना बहन का सपोर्ट करेंगे कि क्या जी? तो क्या अभी क्या मनेर भी जाएंगे आप? हाँ, क्या नहीं जाएंगे, पूरा मनेर कह के कोना घूमने का काम करेंगे। पूरा नौजवानों को, गरीबों को एकजुट करने का काम करेंगे। और वहाँ फ्री में बल्ब वितरण करेंगे। 5,000 बल्ब वितरण करेंगे फ्री में। अभी ऑर्डर हो गया, बल्ब आ रहा है बन करके। एलईडी बल्ब का दिमाग में कहाँ से आया? लालटेन से सीधे एलईडी? जो आदमी देना चाह रहा है 21,000 बल्ब, तो दिमाग में आ गया, उसको बांट देने में भलाई है, जनता तक पहुंच जाए। उतना एलईडी बल्ब आप घर में रख के क्या कीजिएगा? तो लालटेन के बाद अब एलईडी का जमाना आ गया। लालटेन भी है, लालटेन के अंदर ही एलईडी बल्ब जलता है। तरीके से कह दिया है कि मीसा भारती उनकी बहन है और वही पाटलिपुत्रा से फिर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। जो लोग बीच में अगर आ रहे हैं, दखलंदाजी कर रहे हैं, तो क्यों ना वो विधायक ही हो पार्टी के। भाई वीरेंद्र को सीधे तौर पे ये कहा गया कि आप अलग हो जाए, क्योंकि यहाँ मीसा भारती ही चुनाव लड़ेंगी और इसके लिए वो खुद से अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। अभी तेज प्रताप यादव उस विधानसभा क्षेत्र जो मनेर इलाका है वहाँ जाएंगे और बार बार इस बात को, राबड़ी जी को, लालू जी को, इन लोगों को देखता है, दूसरे लोग को नहीं देखता है कोई। क्या जी? हाँ, पूरा जनता का मांग है ना, इसमें मैं नहीं कुछ कर सकता, भाई वीरेंद्र भी कुछ नहीं कर सकते। करेगा तो महान जनता करेगा। तेज प्रताप यादव हुंकार भर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव अपनी बहन के लिए, मीसा भारती के लिए ताल भी ठोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वहां से चुनाव सिर्फ और सिर्फ मीसा भारती लड़ेंगे। इसके लिए वो चुनाव प्रचार के लिए वो जा रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 पटना। तो पटना में तेज प्रताप यादव के जनता दरबार में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं पहुंची और नीतीश सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई।
बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाएं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से हड़ताल पर चल रही हैं और आज ये तमाम सेविकाएं जो हैं तेज प्रताप यादव के जनता दरबार में पहुंचकर एक बार फिर से गुहार लगाती हुई नजर आईं। समस्या तो बहुत ज्यादा है, ये चीज सरकार को देखना चाहिए, लेकिन सरकार क्या है, सोई हुई है, कोमा में जा चुकी है, इसलिए सरकार इस चीज को नहीं देख रही है। और सरकार का काम हम कर रहे हैं, पूरे बिहार से खिलाफ नारे लगा, बिहार से पूरे बिहार से समस्या है ना भाई, इनका समस्या है, वेतन नहीं मिल रहा है, इनको परमानेंट जॉब नहीं मिल रहा है। सरकार जब काम लेना चाहती है तो इनसे काम ले लेती है, चेहरा चमका लेती है, फिर छोड़ देती है। एक बार फिर आरा जेल की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। दरअसल एक फर्जी शख्स डॉक्टर बनकर जेल के भीतर 9 महीनों तक इलाज करता रहा और जेल प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं जब इस करतूत का पता चला तो फर्जी डॉक्टर जेल प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए रफू चक्कर भी हो गया। वहीं इसी बीच फर्जी डॉक्टर ने ईमेल के जरिए जेल प्रशासन को अपना त्यागपत्र भेज दिया। अब सवाल ये उठता है कि फर्जी डॉक्टर के योगदान देने के समय जेल प्रशासन ने उसका सत्यापन क्यों नहीं कराया। झारखंड में आज का दिन सड़क हादसों के नाम रहा। देवघर से लेकर जमशेदपुर और गढ़वा में 3 अलग अलग सड़क हादसों में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। इनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। देवघर में ट्रक और सवारी गाड़ी की टक्कर में 5 यात्रियों की जान चली गई। वहीं जमशेदपुर में स्टेशन के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने आधा दर्जन लोगों को कुचल दिया, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं गढ़वा की बात करें तो गढ़वा में तीखे मोड़ पर पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 3 यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी।